इस वोट को मंदिर के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए जैसे कि लोग देख रहे हैं। ये मंदिर से परे करके देखें, लोग इसे राम के खिलाफ या मंदिर के खिलाफ या उस पुनर्निर्माण के खिलाफ मतदान के तौर पर देख रहे हैं, तो ये इनका उनका चश्मा ये गलत है। धन्यवाद। गलत है, बहुत बड़ी बात विजय जी ने कही, वही एक बात थी। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अयोध्या वालों तुम भारत से बाहर जाओगे, घूमने जाओगे, कहीं जाओगे क्या, मुझे लगता है कि इस तरह के प्रतिष्ठा के प्रश्न बना लेने से ही जो सच्चाई होती है वो छुप जाती है। और हम एक पत्रकार के नाते, एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते इसीलिए इतनी खुलकर चर्चा कर रहे हैं कि आप पहले अयोध्या को समझिए, फैजाबाद को समझिए। अयोध्या एक जगह का नाम है, जिले, लेकिन फैजाबाद है लोकसभा क्षेत्र, और फैजाबाद की जो विधानसभाएं हैं, फैजाबाद को जो पूरा मानस है, आप एक और चीज समझिए, ये जितने भी नाम हम ले रहे हैं, चाहे मित्रसेन जी का हो, चाहे तो ये सभी लोग पार्टी बदल बदल के भी जीते हैं, कभी बसपा से और कभी सपा से भी जीते हैं। और ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार पूरे उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की तासीर अलग है, देश का सबसे बड़ा सूबा, अब तो उत्तराखंड अलग हो गया, लेकिन उत्तराखंड के बावजूद देश का सबसे बड़ा सूबा जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाता है, उसकी तासीर अलग है। व्यक्ति अगर दल को बदल लेने के बाद भी चुनाव जीत जाता है तो उसका मतलब है उसका एक वोट बैंक चलता है, जाति का समीकरण चलता है, उसका लोगों से जुड़ाव चलता है, जनसंपर्क चलता है। जो अवधेश पासी लगातार जनसंपर्क में लगे रहे, लोगों के घर में जाते रहे। आप इसी के बरक्स अमेठी का भी देख लीजिए ना, जो किशोरी लाल वहां पर घर घर में जाते हैं, किसके घर में क्या दुख है। घर में अगर किसी को चक्की पर भी जाना है तो वो जानता है कि किशोरी लाल जी कहाँ है और क्या कर रहे हैं, और उसकी कोई दुकान है तो लोग जानते हैं, घर के दुख दर्द को समझते हैं। वही किशोरी लाल जीत गए, स्मृति ईरानी, उन्होंने तो इतनी वहां पर फ्लैट बनाई, घर बनाया, गृह प्रवेश किया, वो हार गए। तो पूरे यूपी की भी तासीर अपने आप में अलग है, और उसमें भी अयोध्या का मिजाज अलग है। तो हमको इसको मंदिर की, और इसीलिए बहुत अच्छी, बारीक और संतुलित पूरी टिप्पणियां हो रही है, बहस हो रही है। और जो बहुत वरिष्ठ लोग जो इसको करीब से देखते समझते हैं, उनकी टिप्पणियों को आप सुनिए। आपकी टिप्पणियों का भी स्वागत है, लेकिन हम भ्रम को दूर करके, एक वीडियो जो मैंने प्रदीप जी से भी कहा बहुत जबरदस्त वायरल हो रहा है, हालांकि पुराना वीडियो है, और उस वीडियो को मैं एक पत्रकार के नाते देखूं तो वो लक्षित वीडियो है, एजेंडा आधारित वीडियो है। ये मैं खोल, क्योंकि उसमें केवल एक ही पक्ष की बातें ली गई है, एक ही पक्ष को रोते हुए दिखाया गया है, लेकिन वो वायरल हो रहा है क्योंकि आज के संदर्भ में वो महत्वपूर्ण है। और वो अयोध्या को बिल्कुल एक अलग चश्मे से प्रस्तुत कर रहा है कि गोया अयोध्या में सब तोड़फोड़ी हुई, गोया अयोध्या में सब खराब ही हुआ, गोया अयोध्या में हर आदमी रो ही रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का फायदा हुआ, कुछ का नुकसान। जिनका फायदा हुआ वो शायद वोट देने नहीं गए, जैसा कहा विजय जी ने भी कि सवर्ण वोटर थोड़ा घर बैठ गया, उसने नाराजगी दिखाने के बजाय वोट न देने, तो वो 9-10% बहुत मायने रखता है, 50,000 का अगर हार जीत का अंतर है तो। इसी बात पर प्रदीप जी को लाऊंगा। प्रदीप जी, जो ये सब बात हो रही है और प्रतिष्ठा से जोड़ने के बजाय जो स्थानीय मुद्दे, मुझे लगता है संक्षेप में एक बार आप रिपीट कर दें, हम इस लाइव को भी फिर थोड़ी देर में पूर्ण विराम देंगे, उसका भी इशारा है। लेकिन ये बहस जरूरी थी, और जिस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है उससे लगता है कि बहुत सारे लोगों का भ्रम भी दूर हुआ है। और जो सवाल उठ रहे थे, उत्तर प्रदेश में तो झटका लगा ही लगा, अयोध्या कैसे हार गए, उस प्रश्न का उत्तर हम इस पूरी लाइव चर्चा में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी बहुत सारी गंभीर बातें विजय जी ने भी कही। प्रदीप जी। जी जयदीप जी, जैसा कि संपादक जी ने कही बात कि यहाँ के लोगों की नाराजगी राम मंदिर और यहाँ के विकास से बिल्कुल नहीं है। हम इसमें एक तथ्य और जोड़ेंगे कि 2019 से 2024 तक यहाँ पर लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। यहाँ पर ये जो परिणाम आए हैं कि अफसरशाही के खिलाफ भी नाराजगी है, ये सरकार को एक संदेश देने का तरीका है। आप देखेंगे कि करीब 4.5 लाख वोट तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को मिले ही। भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के लोगों ने भाजपा को नकारा नहीं, यहाँ के प्रत्याशी को नहीं नकारा, यहाँ के विकास को नहीं नकारा, सिर्फ एक संदेश दिया है कि आप शायद अभी भी समझ जाएं। मैंने मेरा जो अयोध्या का कार्यकाल रहा है वो मैं सिर्फ उतना ही अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो विकास कार्य हैं वो इतने सुस्त हैं कि जो काम 2 दिन में हो जाना चाहिए उसको 2-2 महीने लग रहे हैं। किसी के घर के सामने अगर कोई गड्ढा खोद दिया गया है तो वो पाटा ही नहीं जा रहा है, जबकि उसकी वजह भी सामने नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें भी रही कि बहुत सारे जो विकास कार्य थे वो एक साथ चालू कर दिए गए, और चूंकि अयोध्या एक ऐसी जगह बन गई जो सीधे पीएमओ से, सीएमओ से, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से गवर्न होता रहा है, यहाँ के अफसर सीधे पीएमओ और सीएमओ से जुड़े रहे। उन्होंने अपने आप को इतना हाई प्रोफाइल बना लिया कि छोटे लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, छोटे बड़े नेताओं की वहां सुनी नहीं गई। इवन जब ये स्थिति नेताओं की रही तो आम जनता की स्थिति की आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर पिछला 2-3 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, बताया जाता है कि अफसरशाही थोड़ी सी इस मय में आ गई कि मुझे यहाँ पर कुछ नहीं होना है, मेरी शिकायतों को कोई तवज्जो
वहां पर नहीं देगा, क्योंकि मैं तो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा हूं और मैं सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा हूं। ये जो बात आ गई, ये भी यहाँ की जनता को नागवार गुजरी। स्थिति ये हो गई कि यहाँ के अफसरों ने कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उतना महत्व नहीं दिया, और जब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जब उनकी समस्या लेकर के जाते थे तो अक्सर निराशा ही उनको होती थी। ये बात भी सामने आई है। तो जब ये स्थिति रही कि आप 3 से 4 साल तक सिर्फ इस बात के आधार पर वोट मांगे कि हमने विकास कर दिया है, यहाँ की सड़कें चौड़ी कर दी है, वो भी एक अच्छा नहीं लगा यहाँ की जनता को। उसने इस बात को भी देखा कि जो काम यहाँ पर 2 दिन में हो जाना चाहिए, वो 2 महीने बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अखबारों में समय-समय पर यहाँ की समस्याएं उठाई गई। इसको भी अफसरों ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया। होता क्या है कि अखबारों में जो लिखा जाता है, अगर सिर्फ उन्हीं पर सरकारें थोड़ा-सा काम कर लें, अफसर काम कर लें, तो जनता की नाराज़गी उनको इतनी ज़्यादा ना झेलनी पड़े कि सरकारें बदल जाएँ या इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए। पिछले समय जो 1 साल का जो कार्यकाल रहा, अगर हम सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा से 2 महीने पहले का समय अगर हटा दें, तो यहाँ की सड़कें ऐसी थी कि चलने लायक नहीं। कीचड़ से भरी हुई, जगह-जगह खोदी हुई, तमाम जगह गड्ढे, जिसकी दुकान के सामने गड्ढा पिछले 1 साल तक बना रहा, उसकी रोजी-रोटी प्रभावित हुई। तो ये नाराज़गी सरकार के खिलाफ ना होकर ये अफसरशाही के खिलाफ भी रही, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी गई कि आपकी सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, फिर भी मेरा काम नहीं करवा पा रहे। तो ये भी एक संदेश देने की कोशिश करी है अयोध्यावासियों ने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।